आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, नमस्कार। त्रेता युग में भगवान विष्णु राम के अवतार में धरती पर आए। राजा दशरथ उनको राम करके ही बुलाते थे। माता कौशल्या भगवान राम को रामभद्र करके बुलाया करती थी। माता केकई उनको रामचंद्र करके पुकारती थी। ऋषि वशिष्ठ भगवान राम को वेदस कहा करते थे और जो अन्य ऋषि थे उनके साथ वो उनको रघुनाथ नाम से पुकारा करते थे। माता सीता ने भगवान राम को नाम दिया नाथ, वो नाथ करके उनको बुलाया करती थी। और अयोध्यावासी भगवान राम को सीतापति के नाम से बुलाया करते थे। और इसके बाद जो श्लोक सामने आया, जो श्लोक बना, वो ये बना कि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतगे नमः। भगवान राम के जीवन में इतने सब प्यार करने वाले लोग थे, लेकिन अंत में उनको वनवास मिला। होता यही है, तलवाड़ा की राजनीति में जो पार्टी उभर कर सामने आई थी विधानसभा चुनाव 2022 में, करमबीर सिंह घुम्मन जी दसवा के प्रतिनिधि बने। रिकॉर्ड तोड़ मतों से वो जीते। उनके साथ जो टीम थी उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के काम भी कराए। कांग्रेस के शासनकाल में वो लोग अनशन में बैठे रहे। उन्होंने दरियां बिछाई, उन्होंने कुर्सियां लगाई, मंच तैयार किया, क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं था। उनको लगा कि एक नई संस्था बनाते हैं और नई संस्था के बाद हम लोग आगे आएंगे तो हम लोगों को भी कोई पूछेगा, हम जनता के काम कराएंगे। उनका उद्देश्य साफ था। उस टीम में शिवम तलूजा, विक्रांत ज्योति, अंकुश सूद, प्रिंस गिल, शेखर सिद्धू जैसे कई लोग थे जो 2009 या 2010 से पार्टी के साथ जुड़े। अब इत्तेफाकन आम आदमी पार्टी का पंजाब में प्रचार शुरू हुआ। एक बदलाव की भूमिका में आम आदमी पार्टी पंजाब में आई। करमबीर सिंह घुम्मन जी को एमएलए का टिकट मिल गया पार्टी की तरफ से और वो उस टीम के लीडर बने, जिस टीम ने विधायक करमबीर सिंह घुम्मन जी को पहचान दिलाने में कई हद तक मदद की। इसके बाद जब एमएलए बने, वही लोग जो कांग्रेस के टाइम में डोगरा साहब के लेफ्ट और राइट में बैठा करते थे, वही लोग आम आदमी पार्टी में जाना शुरू हुए। कहीं न कहीं पुरानी टीम का बचपना कह सकते हैं। उन्होंने खुद गैप दिया, या हो सकता है कि वो विश्वास कर गए नए लोगों पर। गाहे बगाहे कहीं उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन उनका विरोध दब गया। अब कांग्रेस पार्टी से निकले हुए लोग घुम्मन साहब के साथ आ गए। वही लोग जो डोगरा साहब के मंच का संचालन करते, वही लोग जो डोगरा साहब के दाएं और बाएं बैठा करते।
स्थिति बिगड़ते 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 यहां तक पहुंच गई कि 2025 के चुनाव आने तक मौजूदा विधायक श्री करमबीर सिंह घुम्मन जी ने पुरानी पार्टी के नेताओं को इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि मेरी पुरानी टीम के एक दो लोग वो अपना चुनाव जीतें और आगे आए। 2 मार्च 2025 को तलवाड़ा म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव से पहले स्थिति ये थी कि डोर टू डोर मौजूदा एमएलए ने प्रचार किया। उनकी जीतोड़ मेहनत को मैं सलूट करता हूं। 2 नंबर वार्ड और 12 नंबर वार्ड में उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। उनके साथ डोर टू डोर टीम में प्रचार जब वो कर रहे थे, उनके साथ पार्टी के नए लोग जो दूसरी पार्टी से आए हुए वो लोग भी थे। उनको लगा कि 2 सीटें हमारी कंफर्म हैं। पार्टी के प्रोटोकॉल को ताक में रखकर उनका उद्देश्य था कि पुरानी टीम को बैकफुट पर लाना। एमएलए के द्वारा डोर टू डोर प्रचार करने के दौरान साथ में रहकर उन्होंने उन घरों को चिन्हित किया जहां से वो वोट हाइड कैंपेनिंग के जरिए वोट को मूव करवा सकते थे। मौजूदा एमएलए के डोर टू डोर प्रचार करने के बाद उन्होंने उन घरों से संपर्क किया और काफी वोट जो है मूव करवाई दूसरी पार्टी की तरफ। दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है जब 2 नंबर वार्ड से आम आदमी की कैंडिडेट रूही शारदा, एक नई लड़की थी, ईमानदार लड़की थी, और उनके पति विक्रांत ज्योति अपना घर छोड़कर दूसरे वार्ड में कांग्रेस के कैंडिडेट को उन्होंने तगड़ी टक्कर दी। 17 या 18 वोट से वो पीछे रहे। अगर 9 वोटें और आ जाती तो वो चुनाव जीत जाते। अपना घर छोड़कर दूसरी जगह से इलेक्शन लड़ा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिवम तलूजा की माताजी कैंडिडेट जो थी, एक अच्छा परिवार है, समाज सेवी परिवार है। पिछले 3 साल से उन्होंने सरकार में रहकर जनता के काम कराए, सुख दुख में वो काम आए। इतना सब कुछ करने के बाद, अपने घर में इलेक्शन लड़ने के बावजूद, विधायक के डोर टू डोर प्रचार करने के बावजूद, हार जीत का मतलब नहीं था, लेकिन वो उनका ग्राफ इतना डाउन कैसे जा सकता? इसके कारण वो लोग रहे जो दूसरी पार्टियों से आए हुए स्लीपर सेल के रूप में उन्होंने आम आदमी पार्टी में काम किया। मैंने मौजूदा विधायक को इस बारे में बताना चाहा, लेकिन उनका अंधा विश्वास उनकी पार्टी के कर्मठ उम्मीदवारों को ले डूबा। पुरानी टीम से 2 लोग आए, सिर्फ प्रिंस गिल और अंकुश सूद। और इससे बड़ी बात यह रही कि जो सच है वो मैं बताने जा रहा हूं। इस सच का एक दूसरा पहलू भी है। एमएलए को लगता था कि कांग्रेस के मौजूदा और पूर्व एमसी मुनीश चड्ढा शायद उनकी पार्टी में शामिल होंगे। इसके तहत उन्होंने उनके लिए पिच भी तैयार की थी। वो पिच 4 नंबर वार्ड था, इसलिए 4 नंबर वार्ड में उन्होंने लास्ट तक टिकट डिक्लेयर नहीं की और ना ही वहां पर जाकर के डोर टू डोर प्रचार किया। चुनाव से 1 महीना लगभग पहले इनकी तलवाड़ा दौलतपुर रोड पर एक निजी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में मीटिंग हुई, जिसमें चड्ढा साहब एग्री थे, लेकिन उनका कुछ वार्ड का चक्कर था कि ये वार्ड छोड़ना है, ये वार्ड नहीं छोड़ना है। मौजूदा एमएलए लास्ट तक उम्मीद करते रहे,
जिसके कारण उन्होंने 4 नंबर वार्ड में अपने उम्मीदवार का प्रचार तक नहीं किया। सिर्फ 1-2 बार वो गए जहां पर गलियों का उद्घाटन करना था, और लास्ट तक उन्होंने टिकट डिक्लेयर नहीं की। जब चड्ढा साहब अपनी पार्टी के प्रति ईमानदार रहे और पार्टी से नहीं हटे, तो उन्होंने उस कैंडिडेट को ही टिकट दे दी जो वहां पर काम करवा रहे थे। वार्ड नंबर 3 में भी एमएलए साहब ने इतनी मेहनत नहीं की। वार्ड नंबर 3 में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मनु शर्मा जी थे। मनु शर्मा जी का दुर्भाग्य रहा कि उनके साथ चुनाव कैंपेनिंग की प्लानिंग करने वाले लोग दूसरे कैंडिडेटों से मिले हुए थे। उनको बार बार समझाया गया, लेकिन उनका अंधा विश्वास उनको 3 नंबर वार्ड में ले डूबा। क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं इलेक्शन की, कई चीजें उसमें हाइड रखी जाती हैं। आपने कौन सी वोट कहां मूव करवाई, किस वार्ड से कितनी वोटें आई। 3 महीने तक उनके वार्ड में एक 60-70 फुट गली बननी थी, उस गली की अप्रूवल नहीं मिली कमेटी से, जबकि कमेटी अभी आम आदमी पार्टी के अंडर थी। तो ये कारण रहे, और उनके जो चुनाव की प्लानिंग में शामिल लोग थे वो हर लीकेज दूसरी पार्टी को देते रहे, क्योंकि उन्होंने एक स्लीपर सेल के रूप में काम किया। राजनीति में होता है, अगर आपको आगे जाना है, या तो आप अपनी लाइन लंबी करो या आप दूसरे की लाइन काट दो। जो उनके सलाहकार थे 3 नंबर वार्ड में, वो अपनी लाइन लंबी नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मनु शर्मा की लाइन काट करके उनको बैकफुट पर वो ले आए। जिस परिवार से 1 महीना पहले मेयर तलवाड़ा में नियुक्त थे, उस परिवार का अधिकार आज नहीं रहा कमेटी दफ्तर में जाने का। इसके पीछे वो लोग रहे जो उनके सलाहकार थे। दूसरा पहलू इस चुनाव का ये रहा कि बीजेपी कैंडिडेट अशोक कुमार मंगू जी 5 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे थे। उन पर दबाव बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनके शॉप पर, उनकी दुकान पर सैंपल भरवाए। दीपक अरोड़ा जो कैंडिडेट थे 11 नंबर से, नामांकन वाले दिन या उससे 1 दिन बाद या उससे 1 दिन पहले उनकी गाड़ी का चालान किया गया 20 से 25 हजार का, उन पर दबाव बनाने के लिए। और ये सब जो स्लीपर सेल दूसरी पार्टी से आए हुए थे, उनके इशारे पर हुआ। इसमें आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का हाथ है या नहीं है, मैं इस पर आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन जो नियर एंड डियर थे, इर्द गिर्द रहते हैं एमएलए, मौजूदा एमएलए के, उनकी सलाह पर यह कांड हुए। तीसरा, 1 नंबर वार्ड में कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द कराने की कोशिश की गई, जिसके बाद इतनी बहस बढ़ गई कि एक सीनियर अधिकारी के कॉलर तक पकड़े गए एक लीडर के द्वारा। भाजपा के मंडल प्रधान विनोद कुमार मिट्ठू जी, जिनके ऊपर जिम्मा था अपने पूरी टीम को जिताने का, नीतिगत फैसले के तहत उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन वो खुद 11 नंबर से कैंडिडेट थे और वो आम आदमी के कैंडिडेट से बुरी तरह से हार गए। साथ में उनके 11 कैंडिडेट और हार गए, मतलब 13 में से 12 कैंडिडेट उनके हार गए। उसके बाद जब 5 नंबर वार्ड के कैंडिडेट अशोक कुमार मंगू की दुकान के पर सैंपल भरवाए गए, उसके बाद भाजपा के चुनाव प्रभारी ने जंगीलाल महाजन, जो कि मकेरियां
हल्के से एमएलए हैं, वो चुनाव प्रभारी थे यहाँ पर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसकी कठोर निंदा की। भाजपा के जिलाध्यक्ष की भी कार्यप्रणाली शक के दायरे में रही। इस बीच जो उनका अपना वोट बैंक था, जो वोट कैडर था, वो वोट कैडर भी अपना खिसक गया। मुझे हैरानगी ये होती है कि भाजपा के मंडल प्रधान अपना चुनाव तो हारे ही हारे, 11 उनके कैंडिडेट और हारे, और उनको खुद आम आदमी पार्टी के ही कैंडिडेट ने चुनाव हराया 11 नंबर वार्ड में। उसके बाद उनके कैंडिडेट के घर, उनके पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर ही रेड हुई, सैंपल भरवाए गए, प्रभारी उनके उसका विरोध करते रहे। लेकिन पिछले कल अचानक 10-15 मिनट में ऐसा उलटफेर हुआ कि उनकी सहमति से ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को ही समर्थन दे दिया। तो जो इनका वोट कैडर था, उसका पिछले कुछ महीने से काफी नुकसान हुआ है। इनकी टीम में कई लोग सिर्फ फोटो खिंचाने तक सीमित हैं। इसके लिए पार्टी को समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मई 2024 में जो केंद्र के चुनाव हुए, उसमें 10वां हलके में सबसे ज्यादा टॉप पर रही भाजपा। उनका जो प्रतिशत था, वोट प्रतिशत था, वो सबसे ज्यादा था। लेकिन अभी 1 साल के अंदर अंदर ये हाल हो गए कि उनके कई कार्यकर्ता इधर उधर खिसक गए, या मंडल के आने वाले कई जो पद हैं, कई सेलों के लोग हैं, वो दूसरी पार्टियों के हैं, जिन्होंने दूसरी पार्टियों के बूथ में खड़े होकर उनका प्रचार किया। उसके बाद आशु जी म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान नियुक्त हुए, अंकुश सूद जी को उप प्रधान की मिली। मैं दोनों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। पिछले कल उनको नियुक्त किया गया सर्वसम्मति से। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जब आम आदमी पार्टी के पास 8 वोट थी, पूरे नंबर थे, कांग्रेस के पास पूरे नंबर नहीं थे, तीसरी कोई पार्टी नहीं थी, भाजपा के पास 1 नंबर था, उनके समर्थन से उनके 8 नंबर हो गए, तो फिर पूर्व विधायक के ऊपर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत करने की क्या जरूरत थी। आम आदमी की तरफ से कम 300 से 400 बाहर के लोगों को लाया गया। उन लोगों को तलवाड़ा की लोकल जनता ने पहले कभी नहीं देखा। सरेआम गुंडागर्दी हुई। मौजूदा विधायक के पारिवारिक जनों ने पूर्व विधायक के साथ धक्का मुक्की की। आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, मौजूदा एमसी मनीष चड्डा के भाई वहां पर शांत रहने को कह रहे। उसके बाद भी मौजूदा विधायक श्री करमवीर सिंह घुम्मन जी के पारिवारिक सदस्य, उनके पिता और उनके भाई एग्रेसिव हो गए और उन्होंने सामने उनको मुक्का दिखाया। और इसी धक्का मुक्की में पूर्व विधायक श्री अरुण मिक्की डोगरा, जो कि जिला प्रधान भी हैं कांग्रेस पार्टी से, एक राष्ट्रीय पार्टी के जिला प्रधान और पहले विधायक रहे, 25 साल इनके पिता श्री स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र डोगरा ने इलाके की सेवा की, तो उनको भी धक्का दिया गया, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये तलवाड़ा के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में काला दिन ये गिना जाएगा, क्योंकि तलवाड़ा की आम जनता इन चीज़ों को नहीं भूलती। जब आपके पास पूरे नंबर थे, फिर आपने किस चीज़ का बदला लिया? जो सही है, जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। एक चीज़ और देखने में आई कि इस धक्का मुक्की में आम आदमी पार्टी के
कार्यकर्ता वो भी नज़र आ रहे, लेकिन उनकी ऐसी कोई हरकत उन्होंने नहीं की जिससे कि समाज शर्मसार हो। तो ये काला दिन तलवाड़ा के इतिहास में लिखा गया है। और इसके अलावा जब कांग्रेस के पार्षद श्री मुनीश चड्ढा जी जब अंदर जाने को उन्होंने कहा तो उनको रोका गया काफ़ी देर बाहर, जबकि बाकी जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, बीजेपी के पार्षद थे, वो पहले से ही अंदर थे। और चेकिंग के नाम पर उनको जलील किया गया, उनका पर्स ले लिया गया, उनका फ़ोन रखवाया गया, उनकी चाबियां रखवाई गई, यहाँ तक कि उनके कपड़े उतरवाए गए, उनको नग्न किया गया। उनकी पत्नी 4 नंबर वार्ड से पार्षद हैं, वो खुद 3 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। अब 4 नंबर और 3 नंबर के वोटरों को सोचना चाहिए, जिन्होंने उनको चुन करके भेजा है, कि अगर उनके साथ ऐसा, उनके एमसी के साथ ऐसा बर्ताव हुआ तो वो आम जनता के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। ऐसा जो कल ऐसा बर्ताव हुआ, जो घटना हुई, ये सब सरकार के इशारे पर हुई, मौजूदा विधायक के इशारे पर हुई, ताकि विपक्षी को बेइज्जत किया जा सके। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जो ये पिछले कल हुआ है, जो घटना हुई है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, कंडी की जनता को सोचना चाहिए। 200 से 300 400 लोग बाहर से बुला करके आपने तलवाड़ा का माहौल खराब करने की कोशिश की, जबकि आपके पास प्रधान बनाने के लिए पूरे 8 नंबर थे। आपने कांग्रेस के जिला प्रधान, एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के जिला प्रधान और पूर्व विधायक अरुण डोगरा जी को धक्के मारने की कोशिश की और धक्के मारे। उनके कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की गई, उनको धमकाया गया, उनको मुक्के दिखाए गए। तो ये कंडी की जनता को सोचना होगा कि कितना बदलाव हुआ है। कंडी की जनता इस चीज का अपने आप में मंथन करे। और मैं आम आदमी पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, जो अपना चुनाव हार गए, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी मंथन करो, आपको बैकफुट पर क्यों लाया गया। आपका तलवाड़ा के लिए काम करवाने का जो भी आपने योगदान दिया है वो सराहनीय है। जहाँ पर गलत है हमने विरोध भी किया, लेकिन आपने 10-15 साल से पार्टी के लिए मंच तैयार किया। आज वही लोग बाहर से आ गए जिनका आप विरोध करते रहे। आना जाना चला रहता है राजनीति, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके, पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनके सिर पर पांव रख के अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो ये कहाँ की राजनीति है। इस पर आपको मंथन करना है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।